हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली हमारा 3.5 है। प्रश्न संख्या 4, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। जिसमें नंबर 1 है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग व्यय के लिए एक निश्चित किराया देना है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रा ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और करा उसको कुल 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के लिए भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे हल में क्या मिलेगा, मानेंगे कि माना जो नियत व्यय है 100 रुपये है, नियत व्यय 100 रुपये तथा प्रतिदिन का किराया यानी प्रतिदिन की भोजन का मूल्य y रुपये है। अब 100 रुपये तो देना ही पड़ेगा, जितने दिन भोजन करेंगे उतना और देना पड़ेगा। तो हम आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे तो हमारा मिल जाएगा प्रश्नानुसार। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया, 100 रुपये ये मिला और जो छात्र ए है उसने 20 दिन भोजन किया, एक दिन का y रुपये 20 दिन का 20 y बना और ये बराबर कुल उसने कितना दिया, कुल उसने दे दिया 1000 रुपये बराबर 1000 रुपये और यही हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से आ जाएंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो दूसरा जो बी व्यक्ति है, लड़का है, उसने 100 रुपये अदा किया प्लस उसने 26 दिन भोजन किया तो 26 y हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का y है और कुल 1180 रुपये उसने अदा किए। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो समीकरण 1 है x + 20y और ये बराबर है 1000, ये 1 था। अब दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा ये पहला कैंसिल हो जाएगा, 26 में से 20 घटेगा, 6y बचेगा और यहाँ से घटा देंगे तो 180 मिल जाएगा। अब y बराबर निकालेंगे तो 6 का भाग दे देंगे, 6 × 18 30 रुपये प्रतिदिन का भोजन का हो जाएगा। अब इस मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हम x का मान पाएंगे। तो आ जाएंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा है x + 20y, y का मान 30 रुपये है बराबर 1000 रुपये। तो 30 दूनी 60 यानी 600 बन गया। तो x बराबर बन गया 1000 - 600 बराबर 400 रुपये। इसका मतलब हो गया कि एक नियत जो शुल्क है वो 400 रुपये है और प्रतिदिन का भोजन का शुल्क हमारा 30 रुपये है। यही आंसर बन जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके आगे के प्रश्न को। तो क्या दे दिया है नंबर 2 में बता रहे हैं नंबर 2 कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो हम यहाँ मानेंगे कि भिन्न x/y है। यहाँ हमने माना, यहाँ आ जाइए तो हल में हमने क्या लिया कि माना भिन्न जो है भिन्न x/y है। अब कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है। तो यहाँ आ जाएंगे हम प्रश्नानुसार। तो हमारा भिन्न x/y था, उसने कहा अंश से 1 घटाया जाता है। अंश ऊपर वाले को कहते हैं, इसमें से 1 घटा देंगे तो भिन्न का मान कह रहा है 1/3 हो जाता है। तो 3 गुणा करेंगे तो 3x - 3 बराबर होगा y। अब xy एक तरफ 3x, ये प्लस है इधर आएगा -y बराबर 3 हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। ये हमारा 1 है। अब आगे आ जाएंगे पुनः प्रश्नानुसार। यहाँ मिलेगा हमें पुनः प्रश्नानुसार। तो कह क्या रहा है कि और y/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमारा x/y था, हर में 8 जोड़ दिया गया तो उसने कहा भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। 3 गुणा कर देंगे तो 4x बराबर होगा y + 8। y एक तरफ लाएंगे तो 4x, अगर इधर आएगा तो -y, ये बराबर हमारा 8, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हमें समीकरण 1 व 2 हल करना है। इसके लिए हम आ जाएंगे, ये है हमारा 3x और -y, ये बराबर हमारा 3 था। अब हम घटा देंगे तो चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा और ये y माइनस प्लस कैंसिल होगा। 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा।
और इधर 8 में से 3 घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। यक्स का मान मिल गया। इस मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या दिया गया है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है। 3x माइनस वाई बराबर 3 था, तो 3 इंटू यक्स का मान हमने 5 पाया है, तो यहाँ जाएंगे 5 माइनस वाई बराबर 3 होगा। तो 5 यहीं 15 माइनस वाई बराबर 3 होगा। ये वाई जाएगा प्लस बनाएगा, 3 आएगा घटेगा, तो वाई बराबर क्या मिलेगा 15 माइनस 3 घटा दिए तो वाई बराबर 12 मिल गया। इसलिए हमारा जो भिन्न हमारा था यक्स बटे वाई। यक्स का मान 5, वाई का मान 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर हम चेक करना चाहें कि सही है कि नहीं, तो अंश से घटाया जाएगा तो ये बनेगा 6 और नीचे 12 है, काट देंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12। सॉरी, यहाँ पर हमें वाई का मान 12 मिला था और उसने कहा था अंश से 1 घटाया जाता है। तो जब अंश से 1 घटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा घटाने पर 6 नहीं बल्कि 4। तो 4 का 4, 4 3 12, 1/3 आएगा और भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। दूसरा उसने दिया है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसमें 8 जोड़ेंगे तो 5/12 8 20 बन जाएगा। 5 का 5, 5 चौक 20 और उसने कहा था भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। इसका मतलब हमने जो लगाया है वह हमारा सवाल सही है। तो आइए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 3, यहाँ जाएंगे हमारा नंबर 3 में क्या दिया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कह रहा है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तथा शुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा शुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। यहाँ हम आ जाएंगे कि मानेंगे कुछ प्रश्न सही और कुछ गलत। तो हल हो जाएगा। यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे हल में माना यक्ष प्रश्न या यक्ष कुल प्रश्न हैं। यानी हमने मान लिया कुल प्रश्नों की संख्या हमारी यक्ष है। अब आगे कह रहा है या तो हम मान सकते हैं इसमें, यहाँ आ जाइए, मानेंगे कि यक्ष प्रश्न सही तथा वाई प्रश्न उसने गलत किए तो हमें मिलेगा कुल प्रश्न हमें निकालना है, यानी यक्स प्लस वाई, इसी का मान हमें निकालना है। अब ये कह रहा है कि 40 अंक मिला था जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो सही उसने यक्स किया था तो एक प्रश्न पर यक्स अंक था और 3 यानी एक प्रश्न पर 3 अंक था। कुल उसने सही यक्स किया था तो 3 का गुणा हो गया। अब इसी में घटा देंगे क्योंकि वो कटने वाला अंक है। एक अंक की कटौती होती है। हमने माना है कि वाई प्रश्न गलत था तो वाई में एक अंक कट जाएगा और ये अंक हमारा 40 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर उसने कहा अगर सही पर 4 अंक मिलते तो इसका मतलब ये 4x हो जाएगा और 2 अंक कटता तो यानी 2y हो जाएगा। तब कह रहा उसको कुल 50 अंक मिलते यानी मिले तो ये हमारा 2 बन जाएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 3 6x होगा, 2 1 का 2y हो जाएगा और 2 से गुणा करेंगे तो ये 80 बन जाएगा। समीकरण नंबर इसको हम 3 बना लेंगे। यानी हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया। अब हमारा काम है जो गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, तो हम इसको घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 6 घटाएंगे तो -2x बचेगा। इधर 80 में से 50 घटाएंगे तो 50 30 80, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। यानी x बराबर मिल जाएगा 30/2, भाग दे देंगे 15। प्रश्न हमारा सही था। फिर आगे आ जाएंगे। इस x के मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40 था तो हमने रखा 3 गुणे x। x का मान 15 आया है, माइनस वाई बराबर 40 है। 15 3 45 हो गया, माइनस वाई बराबर हमारा 40 बना। ये आएगा तो हमारा प्लस बनाएगा, 40 आके घट जाएगा तो 45 माइनस 40 यानी वाई बराबर हमने घटा दिया तो 5 आया।
अब यहाँ पर इसका मतलब जो सही प्रश्न उसने कुल किया था वो 15 प्रश्न सही किए थे और 5 गलत था। और यहाँ पूछा क्या है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कुल कितने प्रश्न थे, इसका मतलब दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएंगे टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, तो यहाँ आ जाएंगे प्रश्नों की संख्या सही गलत मिला के यानी x + y होगा। और x का मान हमने पाया है यहाँ पर 15 और y का मान हमने यहाँ पाया है 5, तो कुल प्रश्नों की संख्या हमारा 20 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे हम आते हैं नेक्स्ट यानी 4 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है 4, तो 4 क्या दिया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसका 4 कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार कह रहा है ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ मान लेंगे बिंदु ए है और यहाँ पर हमारा बिंदु बी है। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वही ए बी है। इस दूरी को हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये दिया है कि कार की पहले हम चाल मानेंगे ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है। फिर आगे आ जाएंगे, कह रहा है कि कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती हैं तो कह रहा है तो वे 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। मान लीजिए कि एक कार इस दिशा में चल रही है, दूसरी भी इसी दिशा में चल रही है, तो कह रहा है बी से एक समय में चलना प्रारंभ करें। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक 100 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा और दूसरा वाला जो होगा वह हम मान लेंगे कुछ दूरी चला हुआ है, तो यानी दोनों की दूरियां निकालेंगे। ये अगर ज़्यादा दूरी चला है तो इसके दूरी में से इस दूरी को हम घटा देंगे, तो हमें बराबर 100 किलोमीटर मिल जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कहीं मिला है तो यहाँ से यहाँ तक जितना चला उसमें इतना घट जाएगा, तो ये दूरी मिल जाएगी। तो पहला हमें मिल जाएगा, हम निकालेंगे यहाँ दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दोनों 5-5 घंटे चले हैं, इसका मतलब है पहले वाले ने 5x दूरी चला और दूसरे वाले ने 5y दूरी चला, और इनके बीच का जो अंतर मिला वो दिया है 100 किलोमीटर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। या तो 5 का भाग देकर भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर 5 का भाग देते हैं तो x - y बराबर होगा 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा। इसको 1 बना लेंगे। अब आगे आ जाएंगे, कह रहे हैं जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, माने एक इस दिशा में और दूसरा इस दिशा में, तो दोनों मिल के 100 किलोमीटर चलेंगे। और समय यहाँ दे दिया है 1 घंटे में वे मिलते हैं। इसका मतलब पहले वाले ने 1x और दूसरे वाले ने 1y दूरी चला, और दोनों मिला के कितनी दूरी चले, तो दोनों मिला के ही 100 किलोमीटर यानी 100 बन गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, और इधर जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो पहली चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब आगे आ जाएंगे, हम दूसरी की चाल निकालेंगे किसी एक समीकरण में रख करके। तो हम आ जाते हैं यहाँ समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x + y बराबर हमारा 100 था। हमने x का मान 60 पाया प्लस y, और ये बराबर 100 होगा। 60 ले जाके घटा देंगे तो बनेगा 100 - 60 और बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करा दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो एक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और दूसरे की जो चाल होगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या दिया है, करा एक आयताकार यहाँ पर दे दिया है
कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो यहाँ हम मानेंगे, हल में आ जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे आयत की लंबाई और चौड़ाई को। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, हल में हमने क्या माना कि माना आयत की लंबाई यक्स तथा चौड़ाई को हमने वाई ले लिया। अब ये वर्ग इकाई है तो इकाई ही मानेंगे। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पर यक्स गुणे वाई यानी यक्स वाई वर्ग इकाई हो गया। ये तो इसकी एरिया बन गई, क्षेत्रफल बन गया। अब आगे कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए। तो यक्स लंबाई थी, इसमें हमने 5 कम कर दिया, और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए। तो 3 इसको बढ़ाएंगे चौड़ाई को, चौड़ाई वाई था तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे और दोनों का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब ये कह रहा है तो क्षेत्रफल 9 इकाई वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसका मतलब पहले वाले क्षेत्रफल से ये कम है तो पहले वाले में से इसको घटा देंगे। तो पहला क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई था, इसमें से इसको घटा दिए तो बराबर हमें 9 मिला। अब यहाँ बना एक्स वाई, अब यहाँ आ जाएंगे माइनस, पहले यक्स का गुणा करेंगे तो एक्स वाई होगा, यक्स का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस 3 यक्स होगा, 5 का गुणा वाई में करेंगे तो माइनस 5 वाई होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा, 5 गुणा 3 में करेंगे तो 15 बन जाएगा, और 9 हमारा दिया गया है। अब अंदर चिन्ह का गुणा करेंगे माइनस का तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई होगा, ये माइनस हो जाएगा 3 एक्स होगा, माइनस माइनस क्योंकि माइनस का गुणा होगा चिन्ह बदलेगा 5 वाई बनेगा, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, और ये बराबर हमें 9 मिल गया। ये इससे कैंसिल होगा तो माइनस 3 एक्स प्लस 5 वाई बराबर हो जाएगा 9, और ये जाएगा तो माइनस 15, तो 9 6 15 माइनस 6 आ जाएगा। तो हमें मिला क्या, माइनस 3 एक्स प्लस 5 वाई बराबर हो गया माइनस 6। समीकरण नंबर इसी को हम 1 बना लेंगे। फिर आगे आ जाएंगे, करा यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों बढ़ना है, तो हमने यक्स माना था, 3 इकाई लंबाई बढ़ गई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ गई तो वाई प्लस 2 हो गया, दोनों का गुणा किए क्षेत्रफल बन गया। 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है क्षेत्रफल, ये ज़्यादा है, इसमें से एक्स वाई को घटाएंगे तो बराबर हमारा 67 मिल जाएगा, क्योंकि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल ये है, पहले वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो बराबर 67 मिल जाएगा। गुणा करेंगे तो यक्स का गुणा वाई के साथ यक्स वाई, यक्स का गुणा 2 के साथ 2 यक्स, फिर 3 का गुणा वाई के साथ 3 वाई, फिर 3 का गुणा 2 के साथ 6 बनेगा, और ये 6 और माइनस यहाँ पर एक्स वाई है बराबर हमारा 67 मिला। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 एक्स प्लस 3 वाई, और ये 6 जाके घट जाएगा तो 67 माइनस 6 बराबर हमें 61 मिल जाएगा। यहाँ समीकरण मिला 2 एक्स प्लस 3 वाई बराबर हो गया 61। समीकरण इसको हम 2 बना लेंगे। समीकरण 3 एक्स प्लस 5 वाई बराबर माइनस 6 है। आप चाहे गुणांक बराबर करिए या तो प्रतिस्थापन लगाइए। अगर गुणांक बराबर करना है तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और 2 में 3 से लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 यक्स बनेगा, 2 का गुणा करेंगे 2 पचे 10 वाई बनेगा, 2 का गुणा कर देंगे तो माइनस 2 छंग 12 बन जाएगा। इसको हम 3 बना लेंगे। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 यक्स बनेगा, 3 त्रिका 9 वाई बनेगा, 3 का गुणा करेंगे 3 इक्का 3, 3 छः 18 बन जाएगा। अब हम जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा क्योंकि एक माइनस प्लस है, अर्थात हमें जोड़ने पर मिला। ये हमने 4 बना लिया। अब इसमें से इसको जोड़ दिया जाएगा तो 19 वाई बराबर होगा, इसमें से घटेगा तो 1 आएगा, 8 में से घटाएंगे 7 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो वाई बराबर निकालेंगे तो 171/19 होगा, 19 नवैया 171, यानी हमें एक मान मिल गया। इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से तो हमें मिल जाएगा -3 यक्स प्लस 5 गुणे वाई, वाई का मान 9 बराबर -6 है। तो -3 यक्स बराबर होगा -6 और 9 पचे 45, ये जाके घट जाएगा क्योंकि प्लस है, उधर जाएगा माइनस बनेगा तो 45 से जोड़ेंगे तो -51 मिल जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यक्स बराबर 51/3 होगा, 3 से काटेंगे 3 इक्का 3, 3 7 21 17 आ जाएगा।
तो हमें x का मान क्या मिला, 17 मिल गया, और y का मान हमने निकाल लिया था, y का मान 9 आया है, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर पूछा था कि आयत का यानी आयत की बीमाएँ, तो आयत की बीमाएँ माने आयत की ये लंबाई बन जाएगी 17 और चौड़ाई बन जाएगी हमारा 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे हम इसके नीचे 3.6 को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।